आसमान की ऊंचाइयों को छूना, बादलों के पार जाना और एक सफेद वर्दी पहनकर कॉकपिट में बैठकर दुनिया घूमना, ये सपना हम में से बहुतों का होता है। लेकिन अक्सर हमारे सामने एक दीवार आकर खड़ी हो जाती थी, वो थी साइंस स्ट्रीम की दीवार। सालों से नियम था कि अगर पायलट बनना है तो 12वीं में फिजिक्स और मैथ होना ही चाहिए। लेकिन दोस्तों, अब हवाएं बदल रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक आर्ट्स या कॉमर्स का छात्र भी कमर्शियल पायलट बन सकता है? जी हाँ, डीजीसीए ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा है जो हजारों छात्रों की किस्मत बदल सकता है। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम इसी ऐतिहासिक बदलाव की पूरी एबीसीडी को जानेंगे। तो चलिए उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। सबसे पहले समझते हैं कि अब तक नियम क्या थे। भारत में पायलट बनने के लिए साइंस बैकग्राउंड एक अनिवार्य शर्त थी। अगर आप 12वीं में आर्ट्स या कॉमर्स साइड से थे तो आपके लिए रास्ता सीधा नहीं था। आपको पहले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग यानी कि एनआईओएस या किसी अन्य बोर्ड से फिजिक्स मैथ्स के पेपर अलग से पास करने पड़ते थे। इसके बाद आप कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस की ट्रेनिंग शुरू कर पाते थे। इस प्रक्रिया में छात्रों का काफी समय और पैसा खर्च होता था। कई छात्र तो इस डर से पीछे हट जाते थे कि उन्हें दोबारा से मैथ्स और फिजिक्स की भारी भरकम किताबें पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अब डीजीसीए नियमों को लचीला यानी कि फ्लैक्सिबल बनाने की तैयारी में है। अब बात करते हैं उस खबर की जिसने एविएशन एंट्री में हलचल मचा दी है। डीजीसीए ने पायलट लाइसेंसिंग के नियमों में बड़े बदलाव का ड्राफ्ट तैयार किया है। इस नए प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या है, ध्यान से सुनिए। स्ट्रीम की बाध्यता खत्म होगी। अब कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस और एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस के लिए सिर्फ 12वीं पास होना ही काफी होगा। आपकी स्ट्रीम चाहे आर्ट्स हो, कॉमर्स हो या साइंस, इससे कोई भी फर्क अब नहीं पड़ने वाला है। अगला है लाइसेंस के नए स्तर। प्रस्ताव के मुताबिक स्टूडेंट पायलट लाइसेंस के लिए 10वीं पास और प्राइवेट लाइसेंस के लिए किसी भी स्ट्रीम से 12वीं पास होना अनिवार्य है। नई शिक्षा नीति का असर। यह कदम भारत की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ मेल खाता है, जिसका उद्देश्य करियर चुनने के लिए सीमाओं को खत्म करना और शिक्षा को अधिक व्यवहारिक बनाना है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अगर मैं कॉमर्स से हूं तो क्या मुझे मैथ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? सच ये है कि पायलट की ट्रेनिंग में फिजिक्स, मैथ्स, नेविगेशन और मौसम विज्ञान के सिद्धांत बहुत अहम होते हैं। विमान उड़ाना सिर्फ एक स्किल नहीं बल्कि एक साइंस है। इसलिए भले ही प्रवेश के लिए स्ट्रीम की शर्त हट जाए, लेकिन पढ़ाई की शर्त वही रहेगी। संभावना है कि जो छात्र गैर साइंस बैकग्राउंड से आएंगे, उनके लिए फ्लाइंग स्कूल अलग से फाउंडेशन क्लासेस शुरू करेंगे। इससे उनकी ट्रेनिंग थोड़ी लंबी और शायद थोड़ी महंगी भी हो सकती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अब उनके लिए रास्ता ये बंद नहीं होगा। एविएशन सेक्टर में अवसरों की बाढ़ होने वाली है। जी हाँ, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट बनने की दिशा में है। एयर इंडिया और इंडिगोज जैसे एयरलाइंस ने सैकड़ों नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले सालों में हजारों नए पायलटों की जरूरत है। डीजीसीए का ये कदम इसी कमी को पूरा करने के लिए है। अब टैलेंट सिर्फ एक स्ट्रीम तक सीमित नहीं रहेगा। अगर आपके पास अनुशासन है, आपका मेडिकल फिट है और आप में सीखने का जज्बा है, तो स्ट्रीम अब आपके सपनों के बीच नहीं आएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी आर्ट्स या कॉमर्स के छात्र हैं और पायलट बनने का ख्वाब देखते हैं, तो अपनी तैयारी अभी शुरू कर दीजिए। अपनी अंग्रेजी, कम्युनिकेशन स्किल और जनरल अवेयरनेस पर काम करें। जैसे ही यह नियम आधिकारिक तौर पर लागू होगा, एविएशन सेक्टर के दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपके काम आई होगी। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो पायलट बनने का सपना देखते हैं, लेकिन स्ट्रीम की वजह से मायूस हो जाते थे। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम है मोनाली पांडे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।